बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब सत्संग का आनंद मिलता है साध संगत जी। जब संत महात्माओं का संग मिलता है तो मानो साध संगत जी यह हृदय आनंद से गदगद हो जाता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, अपने आप को साध संगत जी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दे। साध संगत जी कहते हैं जो साध संगत जी अपने आप को सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं वो साध संगत जी कभी भी साध संगत जी उसके पास दुख तकलीफ नहीं आती है। कभी भी वो साध संगत जी अपने आप को ये नहीं सोचता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। वो साध संगत जी मालिक का संग कर लेते हैं ना, जो मालिक का संग कर लेते हैं उसको किस चीज़ की कमी साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी विचार करें कि मालिक का संग कैसे होगा, इस परमात्मा का संग कैसे होगा, इस परमात्मा की जानकारी कैसे मिलेगी साध संगत जी। आओ साध संगत जी उस पर विचार करें। कहते हैं पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि सतगुरु दे चरने जिसदा हरदम लगा ध्यान रहे। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी कहते हैं कि सतगुरु दे चरनी जिसदा हरदम लगा ध्यान रहे, कहे अवतार उस जन अंदर निरंकार भगवान रहे, निरंकार भगवान रहे। वाकई में साध संगत जी सतगुरु के श्री चरणों में जब हम नतमस्तक अपने आप को कर देते हैं, श्री चरणों में सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में अपने आप को जब हम समर्पित कर देते हैं, जब उस पर ध्यान टिका देते हैं तो साध संगत जी वाकई में साध संगत जी यह अंतर मन गदगद हो जाता है और इस मन में परमात्मा का वास हो जाता है साध संगत जी। जो साध संगत जी सत्य से रूबरू हो जाते हैं, सत्य को पहचान जाते हैं, वो ईश्वरमय हो जाते हैं साध संगत जी। वो जन ईश्वरमय हो जाते हैं उस परमात्मा की इस निर्गुण निरंकार दातार की रजा में साध संगत जी वो अपने जीवन को जीने लग जाते हैं साध संगत जी। कहते हैं ना साध संगत जब परमात्मा का साथ हो जाए तो जीवन में साध संगत जी मौज ही मौज है। जीवन में एक बहार सी आ जाती है साध संगत जी, एक फूल सी खिल जाती है, जीवन में आनंद आती है साध संगत जी। जब परमात्मा का साध संगत जी जानकारी मिल जाता है, जब परमात्मा का साक्षात इस दिव्य दृष्टि से दर्शन हो जाता है साध संगत जी, वो तभी होता है। संत महापुरुष बार बार हम इंसानों को समझाते हैं कि वो ऐसे मिलने वाली नहीं है। वो साध संगत जी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर वो अलौकिक दृष्टि मिलेगी, वो दिव्य दृष्टि जो मिलेगी वो सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में झुकने से, अपने आप को समर्पित करने से वो दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिन दृष्टि से इस परमात्मा की साध संगत जी दीदार कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे, इसको जान पाएंगे, इसको पहचान पाएंगे साध संगत जी। वो दृष्टि तो साध संगत जी सच्चे सद्गुरु के दर हैं। आओ साध संगत जी अपने आप को समझे कि इस समय आज साध संगत जी परमात्मा की असीम कृपा से मिला हुआ इस समय में हम साध संगत जी अपने आप को समझने की कोशिश करें, हर पल हर क्षण इस परमात्मा का दीदार करें साध संगत जी। क्योंकि साध संगत जी कहते हैं ना साध संगत जी यह मन जो है ना, यह मन बड़ा ही चंचल होता है। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो साध संगत जी यह मन की भटकने बहुत ही तेज होती है, यह मन इधर से उधर भटकते रहता है। और साध संगत जी एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि लोग भटकाने वाले भी बहुत हैं। आज इस तरह धाम पर देखे होंगे इस भौतिकवादी युग में, इस रंग बिरंगे संसार में साध संगत जी हर मोड़ पर तेज तर्रार लोग मिल जाएंगे जो साध संगत जी एक दूसरे को भटकाने वाले, एक दूसरे के मन को इधर उधर भटकाने में लगे रहते हैं। बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे साध संगत जी जो साध संगत जी सत्य की पहचान इससे रूबरू करने के लिए हमें एक मार्गदर्शन भी देते हैं। तो जो साध संगत जी तेज तर्रार लोग होते हैं, जो साध संगत जी प्रलोभन देने वाले लोग होते हैं, वो साध संगत जी हमें सदा भटकाने की कोशिश करते हैं, वो सदा हमें भटकाने की कोशिश करते रहते हैं साध संगत जी की, ताकि ये भटक जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन जो गुरसिक होते हैं साध संगत जी, जो इस सत्य की पहचान किए होते हैं, परमात्मा की जानकारी प्राप्त किए होते हैं, वो साध संगत जी भटकते नहीं। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि हम किस प्रकार से हमें चलनी है, किस प्रकार से हमें जीवन जीनी है, किस प्रकार से साध संगत जी हमें इस जीवन का आनंद लेनी है, वो सब कुछ जानते हैं साध संगत जी। साध संगत जी ज़रा विचार कीजिए, कोई ऐसे साध संगत जी आपराधिक तौर का या उचक्के तौर का कोई लोग होता है, जब वो साध संगत जी कोई ऐसे कर्म करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसे साध संगत जी कहीं पर कोई मान लीजिए साध संगत जी कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
और वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा डर बना होता है कि भाई चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, इनसे हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो कैमरा ही कैमरा नज़र आ रहा है, तो फिर हम यहाँ कोई अपराध करेंगे, कोई उचक्के वाले काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। उसके मन में एक संशय होता है, एक मन में सासंगत जी डर बना होता है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सासंगत जी, और उस डर से वो अपराध नहीं करता है। कहने का भाव सासंगत जी कि परमात्मा जो सच्चे गुरसिक होते हैं, परमात्मा का तो सीसीटीवी कैमरा पूरे दुनिया में है सासंगत जी, पूरे ब्रह्मांड में लगा हुआ है उसका कैमरा, और उसका कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है सासंगत, हर पल हर चीज़ ऑन रहता है। वो कैमरा बंद होने वाली कैमरा नहीं है, वो परमात्मा की कैमरा है सासंगत। जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो सासंगत जी जानते हैं कि तो परमात्मा की रजा है, इस परमात्मा के कैमरे से हम कैसे बच पाएंगे भाई। हम यहाँ कोई गलत काम करेंगे तो परमात्मा की नज़र से तो नहीं बच पाएंगे। अगर कोई नहीं भी देख रहा हो तो परमात्मा तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है। तो सासंगत जी सच्चे गुरसिक सदा परमात्मा की रजा में इस जीवन को जीते हैं, उनसे डरते हैं कि हाँ हमसे गलती ना हो जाए। संत महापुरुष जो होते हैं सासंगत जी सदा पग जो धरते हैं, चलते हैं, बड़ा ही सोच समझ कर चलते हैं, ताकि हमारे कारण से हमसे किसी को दुख तकलीफ़ ना हो जाए, हमारे कारण से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। बड़ा ही सासंगत जी सावधानी से संत महापुरुष चलते हैं, और एक दूसरे को सासंगत जी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं संत महापुरुष। और सासंगत जी विचार करें, सासंगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दे, जीवन आनंदित हो जाता है सासंगत जी। सब सासंगत जी इस परमात्मा की जानकारी हासिल हो जाती है, तो इसके बारे में सासंगत जी बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि मैं आखा नू रब नू पाया, लोकी मंदी गल नहीं, अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं, इस विच कोई छल नहीं। वाकई में सासंगत जी सच्ची बात है, लोग मानते नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन सासंगत जी लोगों को मनाने में, लोग जो मानने वाले नहीं है, आज इस धरा धाम पर देखे होंगे, आप समझा दीजिए फिर भी सासंगत जी आप ही को गलत समझेंगे। तो लोग मानते कहाँ हैं, लोग मानने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दुखदारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुबारक है, लेकिन हमें क्या करनी है, किस प्रकार से चलनी है, इस बात की जिक्र करनी है सासंगत जी। और सासंगत जी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं सासंगत जी जो अंधकार से अंधकार की ओर चले जाते हैं। तो भाई अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा था सासंगत जी, जीवन में बस इतना उद्देश्य समझता था कि आए हैं कमाना खाना है, बस ज़मीन व जायदाद रुपये पैसे अर्जना है, उसके बाद तो यहाँ से चल जाना है, बस इतना तक ही वो सीमित रह जाता है, अंधकार से अंधकार की ओर ही चला गया सासंगत जी। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं सासंगत जी जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। वो सोचते हैं संत महात्माओं का संग कर लेंगे, अच्छे विचार को धारण करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, प्रकाश की ओर चलते हैं सासंगत जी। तो उसका जीवन थोड़ा सासंगत जी वो क्योंकि प्रकाश की ओर जा रहे हैं, आनंदित तौर पर अपना जीवन जी रहे हैं सासंगत जी। एक लोग ऐसे होते हैं सासंगत जी जो संत महात्माओं का संग भी कर लेते हैं, अच्छे विचार को भी धारण कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सासंगत जी थोड़ी सी दुख के आ गई, परेशानी के आ गई, वो परमात्मा को ही कोसने लग जाते हैं, मतलब विश्वास उसका वहाँ सासंगत जी अडिग रहा ही नहीं। तो सासंगत जी इन सभी बातों का ख्याल रखना है, और सासंगत जी अपने आप को सरल सहज रूप से इस जीवन को जीते चले जाने, क्योंकि सासंगत जी जो कर्म हम करेंगे, जिस प्रकार का कर्म हमारा होगा, वो सासंगत जी वहाँ हमें मिलेगा, वही वहाँ सासंगत जी हमें मिलेगा। जैसा यहाँ परोसेंगे वैसा न सासंगत जी वहीं खाने को मिलेगा, परोसेंगे जिस प्रकार वैसा ही मिलेगा। बाबा जी एक बार सासंगत जी विचार के माध्यम से कह रहे थे, साहब बाबा जी, कि वो महापुरुषों को बोल रहे थे कि महापुरुषों, ए संतों, आपके साथ हमारा जो एक सूक्ष्म सौदा हुआ है, सूक्ष्म सौदा, आपने मुझे 5 प्रण दिया है, आपने मुझे 5 प्रण दिया है, उसके बदले में मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है। यदि आप इस बातों को नहीं मानेंगे, 5 प्रणों को नहीं मानेंगे, संत महात्माओं के वचनों को नहीं मानेंगे, संत महात्माओं के दिव्य वचन हीरे मोती जैसे वचन को आप नहीं मानेंगे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात पर, ब्रह्म ज्ञान जो मिला उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ कोई पैरवी पगान चलेगा। धरती धरा धाम पर लोग पैरवी पगान कर देते हैं सासंगत जी, लेकिन परमात्मा के घर कोई पैरवी पगान नहीं होता है, वहाँ सत्य सत्य की बातें होती है, हाँ या नहीं की बातें होती है सासंगत जी। तो वहाँ बाबा जी कहें कि अगर आप 5 प्रणों को नहीं मानोगे, इस पर नहीं चलोगे, तो मैं धर्मराज के समक्ष कह दूंगा, साफ साफ कह दूंगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात नहीं मानी। आओ सासंगत जी विचार करें, जब सदगुरु वहाँ कह देंगे कि इसने मेरी बात नहीं मानी, बाबा जी कह देंगे कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसको लाख समझाएं, तो सासंगत जी परमात्मा कभी हमको जगह देगा? कभी नहीं देगा सासंगत जी, कभी हमको जगह नहीं देगा। जगह तो तभी मिलेगी जब सासंगत जी हम
सच्चे भक्त बनकर, सच्चे गुरसिक बनकर, झुककर, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन जीकर, एक दूसरे से आनंदित तौर पर जीवन जीकर साथ संगत जी यहाँ से जाएंगे, विदा होंगे तो वहाँ साथ संगत जी अपने आप, साथ संगत जी जो दरबार लगा होगा तो वहाँ जो भक्त होंगे वो उसका अलग साथ संगत जी जाने का होगा। जो साथ संगत जी इस झोल झमेले में पड़ा हुआ इंसान है, लोभ मोह माया में पड़ा हुआ इंसान है, उसका अलग साथ संगत जी होगा। वहाँ सत्य सत्य की पहचान साथ संगत जी साफ साफ दिखेगी कि कौन सात्विक मार्ग को अपना कर आया है, कौन साथ संगत जी गलत रास्ते को अपना कर आया है। तो वहाँ साथ संगत जी हमें एक पास मिलेगा और साथ संगत जी वहाँ कोई टच भी नहीं करेंगे, कोई पूछेंगे भी नहीं कि कौन सा कर्म करके आए हो, क्योंकि साथ संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उसको साथ संगत जी परमात्मा, साथ संगत जी परमात्मा तक वो पहुँचते हैं। धर्मराज यमराज उसे नहीं पूछते हैं, ये नहीं कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, उसे पास मिला होता है। वो समझते हैं कि ये सच्चे भक्त है, गुरसिक है, ये गुरसिक है, इसको जाने दो, परमात्मा के दर जाने दो। तो आओ साथ संगत जी अपने आप को, हम अपने आप को इस तरह समझ जाए, इतना झुक जाए जो साथ संगत जी यह नहीं हो कि साथ संगत जी हम जो है ऊंचे हैं, अपने आप को बलिष्ठ है, अपने आप को साथ संगत जी धनवान है, ये कभी नहीं सोचनी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा तेरा। तो इस प्रकार के भाव लेकर अपने आप का जीवन जीते चली जानी है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास बच्चा है, दास को बच्चा समझकर माफ़ करना, आप जी कृपा करना, सदा संतों की टोली में बैठाए रखना। जो संत महापुरुष साथ संगत जी संगत में आए हैं, ऐसे संत महात्माओं का साथ संगत जी आप जी श्री चरणों से जोड़ कर इसकी साथ संगत जी सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए अपने श्री चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।